हेलो दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयदत्त, आपके अपने चैनल लो विज़ार्ड गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु चैनल पर हम जीएसटी और कंपनी लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स को देखा करते हैं और अपडेट्स को देखा करते हैं। दोस्तों, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें कुछ डिसीजंस लेने का प्रयास किया गया। हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लाया गया, क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है सर, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर प्रॉमिस किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी आने से पहले एक डर सता रहा था कि हमें जो आईडीटी से, इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू मिलता है जीएसटी से उतना नहीं मिल पाएगा, हमें उसका काफ़ी नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट लेकर आया था 2017 में, और दोनों की सहमति से ही आया था। उसमें यह निष्कर्ष निकला था दोस्तों कि आपको जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसकी आपके जो रेवेन्यू के लॉस की भरपाई हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाकर करेंगे। और आपके रेवेन्यू की ग्रोथ में 14% तक, हम इस जीएसटी कंपनसेशन सेस से भरपाई करेंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस कुछ लग्जरियस आइटम्स पर लगाया जाता है और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर भी लगाया जाता है। देखिए 240-270% तक इसकी रेट होती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनसेशन का फंड्स गवर्नमेंट को मिलता है, जिसकी भरपाई वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी के कारण होने वाले रेवेन्यू लॉस के लिए करती है। तो देखिए 2017 में हमने प्रॉमिस तो कर लिया था, अब उसी के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जीएसटी के रेवेन्यू में काफ़ी लॉसेस हुए हैं, और साथ ही साथ जीएसटी कंपनसेशन से जो रिकवरी होनी चाहिए थी उसमें भी काफ़ी कमी और डेफिसिट देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली स्टेट्स यहाँ से कंपनसेशन मांग रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उतना कंपनसेशन की भरपाई कर नहीं पा रही है, क्योंकि उसने कंपनसेशन सेस के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसकी पूरी तरह से भरपाई की जाए। तो ये डिस्कशन को ही कंसेंसस तक पहुंचने के लिए मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ वो हम देखते हैं। दोस्तों, तो मैंने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में प्रॉमिस किया था कंपनसेट करने का 14% ग्रोथ इन द रेवेन्यू ऑफ स्टेट। 2019-20 की बात करूं यदि मैं लास्ट ईयर की सर, तो 19-20 के अंदर 1.65 लाख करोड़ का जो डेफिसिट्स था स्टेट्स का, उसे कंपनसेशन सेस लगाकर स्टेट गवर्नमेंट्स को पे किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ये पूरी तरह से पे कर दिया गया था। पर इस साल की मैं बात करूं, अप्रैल से सितंबर तक अभी बीत चुका है, और लास्ट मीटिंग जो हुई थी सितंबर में 41st काउंसिल की मीटिंग, उसमें भी ये डिस्कशन हुआ था पर निष्कर्ष नहीं निकला था। और अभी अप्रैल से सितंबर के डेटा के बेसिस पर टोटल जीएसटी के कलेक्शन में शॉर्टफॉल का एस्टीमेट लगाया गया कि कितना नुकसान होने की संभावना है स्टेट्स को रेवेन्यू के इस साल, क्योंकि कोविड पैंडेमिक भी इस साल आया दोस्तों, और दूसरे भी रीजंस रहे। तो सर शॉर्टफॉल एस्टीमेट किया गया 2.35 लाख करोड़। ये सारा एस्टीमेट शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यू टू द जीएसटी एस्टीमेट कर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपुर्द किया गया। एक्चुअल में ये 3 लाख करोड़ था, जिसमें से 0.65 लाख करोड़ यानी कि 65 लाख करोड़, 3 लाख में से 65,000 करोड़ लेस करने के बाद 2.35 लाख करोड़ बचता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इस 2.35 लाख करोड़ में से 97,000 करोड़ तो एक्चुअल जीएसटी का शॉर्टफॉल है, पर हम बाकी जो बचा है, बाकी 2.35 लाख करोड़ में से 97,000 करोड़ लेस करने के बाद जो बचा है वो सर जीएसटी का शॉर्टफॉल के कारण नहीं है, इसलिए उसका कंपनसेशन हम नहीं करेंगे। हम उसे ड्यू टू पैंडेमिक मानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हुआ है, और चूंकि ये स्टेट्स को हुआ है और हमें भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये नुकसान हुआ है। ठीक है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है
कि ये ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक है और इसमें से 2.35 में से 97,000 करोड़ ही एक्चुअली जीएसटी शॉर्टफॉल है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ सर, इस मीटिंग में क्या हुआ वो देखते हैं। 97,000 करोड़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन रखे स्टेट्स के सामने। निर्मला सीतारमण जी ने 2 और दूसरे सीएम ऑफ स्टेट्स ने भी मिलकर, जो काउंसिल की मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां पर ये स्टेट्स के सामने 2 ऑप्शन रखे। अब हम जानते हैं कुछ हमारे पक्ष में भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स और कुछ देखिए अपोजिशन में भी हैं। तो पहला ऑप्शन क्या रखा कि सर ये 97,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है उसे आरबीआई से आप बोरो कर लीजिए, आरबीआई से हम बात कर लेंगे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो आपको बोरो मिल जाएगा, आपको बोरोविंग मिल जाएगी और उसका पेमेंट हम जीएसटी कंपनसेशन सेस से कर देंगे। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस सर 2017 में लाया गया था और 5 साल के लिए लाया गया था इस शर्त पर कि 5 साल तक जो रेवेन्यू का लॉस स्टेट गवर्नमेंट्स को होगा उसकी भरपाई इस कंपनसेशन सेस से कर दी जाएगी, पर 2022 के बाद इसे हटा दिया जाएगा। पर अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है 42nd काउंसिल की मीटिंग में कि इस 97,000 करोड़ के जो लोन और बोरोविंग से फ्रॉम द आरबीआई उसे रीपे करने के लिए यदि कंपनसेशन सेस 2022 के बाद भी लगाना पड़े तो हम लगाएंगे सर। और इस पर 21 स्टेट सहमत भी हैं, 21 राज्य इस पर सहमत भी हैं और ऑब्वियसली आप जानते हैं किस राज्य कौन से होंगे जो यहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश होंगे। पर जो अपोज कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं है, 97,000 ये करोड़ नहीं है सर, इसे बढ़ाया जाए, इसे बढ़ाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना भी सही, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इस 42nd मीटिंग के अंदर 97,000 करोड़ को बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ कर देती है। इस कल की मीटिंग के अंदर 1.1 लाख करोड़ कर देती है। और पर इससे भी कुछ राज्य सहमत नहीं है, 1.1 लाख करोड़ भी उनको लग रहा है कि कम है। सेकंड ऑप्शन जो मीटिंग के अंदर रखा गया, सेकंड ऑप्शन जो मीटिंग के अंदर रखा गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप चलो ठीक है 2.35 लाख करोड़ का डेफिसिट मान रहे हैं, हम भी मान लेते हैं, पर ये पूरा बोरो करना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा, आप बोरो कर लीजिए इसे। और ये बोरोड फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आएगा, काउंसिल के फंड में आएगा, उससे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा एप्रोप्रिएट बेसिस पर। पर एक शर्त है, पर एक शर्त ये है कि इस पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का पेमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना पड़ेगा, उनके रिजर्व से, उनके फंड से। यानी कि इस 2.35 लाख करोड़ का जो आपने बोरो किया है फंड्स, उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं करेगी साहब, उसे स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहां पर भी अपोजिशन की सहमति नहीं बन पा रही है। और ये जो इंक्रीज किया गया है 97,000 करोड़ 1.1 लाख करोड़ पर, उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो कुल मिला के 42nd काउंसिल की मीटिंग में जो कंपनसेशन अमाउंट है कि कितना केंद्र सरकार राज्य सरकार को कंपनसेट करेगी ड्यू टू द जीएसटी शॉर्टफॉल, उसका डिटर्मिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन क्या है और उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन से या सेकंड ऑप्शन से, इस पर कंसेंसस, इस पर सहमति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस काउंसिल की मीटिंग में नहीं बन पाई। इसलिए दोस्तों 42nd काउंसिल मीटिंग को 12 अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और 12 अक्टूबर को जो भी निष्कर्ष काउंसिल की मीटिंग में विद रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन कितना भरपाई स्टेट गवर्नमेंट को करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिसीजन होगा, वो निष्कर्ष निकलेगा और उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अपडेट दे दूंगा। अभी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकला है। हाँ, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन सर रिटर्न में दिया है। सबसे पहले 36 रिटर्न साल में भरे जाते थे एक एसएससी को, फिर उसके बाद अमेंड कर 24 रिटर्न किए गए और दोस्तों अब रिटर्न को और कम कर दिया गया है। अब रिटर्न को और कम कर दिया गया है। अब आपको क्वार्टरली रिटर्न भरने होंगे, अब आपको क्वार्टरली रिटर्न भरने होंगे। इतना रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट तो मंथली ही रखा गया है और मंथली ही करना भी है। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको 42nd काउंसिल मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, क्या डिस्कशन हुआ, किस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, वो बात आपको समझ में आई होगी। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मैं आपके सामने लाता रहूं। जय हिंद।